सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। को याद रखो, फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्री खेच ले गए वही लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहां छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वो भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी को कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी। जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघारे, कोई चे जारा चुनिया मिलान दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तने दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तने एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी, और ये कोठी तेरी यही रह जाएगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहां पर मार्केट बना रहा था, और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहां जो वर्कर काम करे थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहां बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बचा रखी थी, और ठंडा पानी की वहां व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी,
कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया और गिर गया को मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया, मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियां, और चूना माटी ला और मौत चुनेगी पापी, तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव है मेडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियां, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पे सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लिए, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जाए उसमें। और घना तो 4.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यह है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिस कोठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम करे, या कर्जा वर्जा ले गए कोठी बनावा दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ बोला, आज को ना कह दे करके बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई। तो इस प्रकार हमने समाज लोग को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर 5 तत्व का पुतला मानुष दरिया नाम, 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित कित स्थान रोक के बैठा है। मेरे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा कदे उसको ठीक है देखना जा कदे उसने, और घर वाले के कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते, जंतर मंतर करके कदे फेर ना जा उल्टा यू भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बूंदी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहां से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़े जमी लेटना तेरा ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तो इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डांगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा हम भगवान से दूर हो गए, कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती।
जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, और नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है वो, ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो कहता है कभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा भी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है। सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे, फिर भक्ति करेंगे। ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपने आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करके इसे, न जाने कित मारेगा यू के घर के परदेश। पिछले वर्ष सन 2010 की बात है। यहाँ इसार का एक डॉक्टर, बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर आंखों का, और बहुत पैसा उसके पास, अपने पुत्र का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में जा रहा था। पुत्र, उसकी पत्नी और वो स्वयं, और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तीनों की मृत्यु हो गई। आज शेष बचे हुए कोई भी उस परिवार के सदस्य से आप जाकर कहिए कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो भी कहेंगे समय नहीं है हमारे पास। अन्य किसी डॉक्टर से आप जाकर कहिए कि चलो सत्संग सुनो कुछ देर, वो कहते नहीं, मेरे पास तो मरीजों की लाइन लगी हुई है, मेरे पास समय नहीं है। तो एक डॉक्टर लाइन नहीं, किसी को भी आप कहिए जाकर के। पुण्यात्माओं, इसका कारण क्या है कि हमें अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमें डर नहीं हो सकता, चिंता नहीं बनती, और जब तक हमें परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें रुचि नहीं बनती। अब हमारे को जो ज्ञान दिया गया बचपन में, यही दिया गया कि उसके लड़के ने कोठी बना ली, वो डॉक्टर लगा हुआ था, प्राइवेट क्लिनिक है, 2 कोठी बना दी, कार ले ली। अब जितने भी बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य, टारगेट यही हो जाता है, मैं कोठी बनाऊं और कार दूं। यदि हमारे एजुकेशन में ये आध्यात्मिक ज्ञान अत्यधिक प्रवेश हो तो उन बच्चों का ये टारगेट ना रहे, और वो बिल्कुल बहुत जायज फीस ले, जायज काम करें, और बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट करें, भगवान से डरने वाले होंगे। अब तो रोगी मर गया, ट्रीटमेंट के अंतर्गत अपना हिसाब बना कर देंगे, हमारा पूरा हिसाब दे जा, पैसे दे दो, ये एडवांस जमा करा लेते। बात ये नहीं है कि पैसे ना लो, पैसे तो उनके लगे हैं, देने भी चाहिए, लेने भी चाहिए, लेकिन 1 के 20 नहीं लेने चाहिए, 1 के 100 नहीं लेने चाहिए। और वो 1 रुपए की चार्ज के 100 लेते हैं, और फिर कहां ले जाते हैं? यही छोड़ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, इस माया के कारण फिरा देश प्रदेश। अभी पीछे समाचार पत्र में आया हुआ था, हरियाणा अंबाला का रहने वाला एक लड़का इटली गया हुआ था, वहां से वापस आया, क्योंकि वहां यहाँ की बजाय, हिंदुस्तान की बजाय वहां अधिक पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, रोजगार के लिए वहां गए, अच्छा पैसा लेकर आते हैं वहां से। तो फिर वो अपने परिवार को लेकर के गाड़ी में, उसका अपना परिवार 3 सदस्य, एक पुत्र 2 है,
और एक भाई की पत्नी और उस भाई का बच्चा, वो पांचों जावे थे पीर पूजन, पीर की पूजा करने। और उस पेपर में लिखा, समाचार पत्र में लिखा हुआ था कि वो एकदम इतनी ऊंचाई से गुजर रहे थे कि वहां से गाड़ी पलट गई और 50 फुट नीचे तालाब में गिर गई। वो पांचों मर गए। पुण्यात्माओं, हम भूल जाते हैं कि ये घटना उसके साथ घट गई, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी। यानी काल ने तो हमारे को यहां से जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां और मेरी मामी भात नौतन जावा थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात नौत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं कहां से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस के इंतजार में, और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में। आगे आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। पुण्य आत्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और केसो व गफलत में बंदे जाग जाग न जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता, और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान है, और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहां से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। कबीर कहाँ गर्बियो काल गह करके से, ना जाने कि तुम्हार सी के घर के परदेश। यानी अब तो घर में मारेगा ना, कि दोबारा जा रहा होगा वहां मार देगा। कबीरा धंधा करते रहे, बिन धंधे धन ना होए। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन नाही। और जो नर भूले ज्ञान मूल को, ते धंधे ध्यावे नाही। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये कह रहे हैं कि धंधा करना पड़ेगा, धंधे बिना इनकम नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। पर उनको उलाहना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बजते, काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर अपना मूल, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। पुण्यात्माओं, ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं, तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता, ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने
परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है, और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो, कई बार मन इतना नालायक है, ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितनी स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं, और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्यात्मा विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया, आप जी ने सत भक्ति की, जैसी आपने भक्ति की उसका सहयोग तो अवश्य ही मिला है आपको। जैसे सर्दी बहुत है और उस सर्दी के अंदर आप जी ने स्वेटर पहन रखी है, और स्वेटर पहनने के बाद भी आपके हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते कि मैंने स्वेटर पहन रखी फिर भी सर्दी है और स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। कई भक्तों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि हमने इतने दिन हो गए भक्ति करते ने, नाम लिए ने, और पाठ भी हम करा रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी ने अभी स्वेटर पहनी है और स्वेटर ने अपना काम कर रखा है जैसी उसकी सामर्थ्य है, और कोई न सोचा है कि क्या फायदा हुआ, नाम तो मन इतने दिन हो गए भक्ति करते, दान करते, और इस नाम को त्याग देता हूं, तो वो मूर्ख है। मूर्ख मीन वो ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है, उसको अभी ये ज्ञान समझ में आया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर का जितना अपना प्रोटेक्शन करने का था वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है, लेकिन सर्दी ज्यादा है, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर मोटी ओढ़। ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो इस स्वेटर ने निकाल दूं, जर्सी पहन ली, इससे भी सर्दी लग रही है इसको भी फेंक दूं, तो उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। तो ऐसे ही आप जी जितनी भी भक्ति कर रहे हो अभी तक, उसका सहयोग उतना सारा आप जी को अवश्य मिला हुआ है। तो ये सोच लेना चाहिए कि आप जी के कर्मों की यह सर्दी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। आप जी भक्ति भी कर रहे हो, नियमित रह रहे हो, और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, तो आप जी की ये कर्मों की सर्दी बड़ी भयंकर थी। अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान, अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो इस प्रकार आप जी ने अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है, और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें, मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा, मैंने 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा। क्यों नहीं जपा? कि टेंशन हो गई थी। भले आदमी टेंशन तो हो जा, खैर टेंशन भी हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी होकर। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी, लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बांधे हो उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुट्टी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी कोई
इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिजली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कति पूरा हंगाला दिया, ऐसे ये टेक्निकल दोनों ऐसे बना दी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आंख खुले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कर ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले। यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए चुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्मा ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, उससा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा। और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने तो पानी के गिलास पिया जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे। या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे। और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जो जोत का घी दान किया जा रहा है, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान, खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा बढ़ेगी। अब ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी पड़ेगी। चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे। लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे, परमात्मा ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये क्या लेके गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसको जीवन दान भी देता, इसकी आयु भी बढ़ा देता यदि सत भक्ति करता था। और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में।
रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट, हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की, उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बैल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर। और वो बैल से बैलों को चलाया घुमाया जाता था कोल्लों की तरह, तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी, और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वो SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे। वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चू करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, चींचू ने सुनकर, और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चू चू बंद कर दे भाई, ची चू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उससे वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था। तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ, वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी। जल घोड़ी के पीने योग्य एक तृत नहीं रहा। घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चू ची चू, फिर हुई घोड़ी, फिर भागी। तो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चू चू बंद करवा, ची चू बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब किसान बोला, दरोगा जी इस ची चू में पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये ची चू में पीना पड़ेगा ये जल, राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू, तो फिर फायदा क्या हुआ? और टेंशन तो सह भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस चींचू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो। और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा, या चींचू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा, फिर मुक्ति कहां से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 8, 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करा 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो,
मुक्ति कहाँ से हुई, यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम, बस वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो आप भगवान की भक्ति भी करें, कभी आरती करने लग जाए, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जाए। कोई फिल्मी गाने गावा है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रामायणी 1 घंटा तो हो गया। आज 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सद्भक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है, उसके विषय में बता रखा है सुख संवेद में कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। 1 अड़ाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी, किले की, एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी ऐसे एक अड़ाई बोलता था, उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता। तो उस टुकड़े को 1 अड़ाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20 बाई 200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हल तक, उसमें पाप और 1000 कसाई एक बराबर पाप होता है। क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में गए, फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी, और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ बीज झटका जमीन पे गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में ये न्यारे डिपॉजिट होते रहते।